हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक्सेल में सीक्वेंस फंक्शन का यूज करना सीखते हैं। तो सीक्वेंस फंक्शन बहुत ही इजी है। ये होता क्या है? द सीक्वेंस फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू जनरेट एन एरे ऑफ sequential numbers such as 1 2 3 etc. The function has the following syntax। यहाँ पे देखिए, सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन रोज कॉलम्स स्टार्ट स्टेप। यहाँ पे सीक्वेंस को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ऑफिस 365 होना चाहिए। अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है, इट मीन्स ऑफिस 365 नहीं रहेगा तो आप एक्सेल 365 यूज नहीं कर पाएंगे। और एक्सेल 365 अगर आपके पास नहीं है तो सीक्वेंस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपलसरी है कि आपके पास ऑफिस 365 होना चाहिए, तो आप सीक्वेंस फंक्शन का यूज कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये जो सिंटैक्स है इसमें रोज कॉलम्स स्टार्ट एंड स्टेप, इनको समझना पड़ेगा पहले। रोज सबको पता है, सपोज 1 क्या है रोज, 2 3 4 5 6 7 ये क्या है रोज है। ठीक है, एंड यहाँ पे ए ए बी सी डी ऐसे ये क्या होता है कॉलम होता है। इस तरह से रोज एंड ऐसे कॉलम। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स यहाँ इस सीक्वेंस फंक्शन के अंदर स्टार्ट का यूज क्यों करते हैं? स्टार्ट ये स्टार्टिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है। जैसे जहाँ से नंबर की स्टार्टिंग करना चाहते हैं आप। ठीक है, उसके बाद स्टेप। स्टेप क्या होता है? स्टेप सपोज यहाँ पे आपने 100 दे दिया वैल्यू कि 100 से नंबर स्टार्ट हो मेरा, और उसके बाद स्टेप आपने 10 दे दिया, तो 10 पॉजिटिव वे में है। इट मीन्स 100 के बाद 110 आएगा, उसके बाद 120 आएगा, 130 आएगा। इस तरीके से 10 का स्टेप्स इंक्रीमेंट करेगा। एंड अगर आपने यहाँ पे नंबर पॉजिटिव नेगेटिव में दे दिया है, सपोज -10 दे दिया है, तो और यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे 100 कर रखा है, तो 100 आएगा, उसके बाद फिर 90 आएगा, उसके बाद 80 आएगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 100 डिक्रीज करता जाएगा। तो अगर पॉजिटिव स्टेप की जगह पे आपने पॉजिटिव नंबर दिया है तो इंक्रीमेंट करेगा, एंड और नेगेटिव नंबर दिया है तो डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सीक्वेंस फंक्शन का यूज करना सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस टाइप करेंगे। सीक्वेंस हमने टाइप करा रोज के नंबर पे, रोज की जगह पे सपोज मैंने 20 दे दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं। जैसे ही इंटर मारेंगे 10 रोज में, जहाँ पे कर्सर है वहां से नीचे 10 रोज में वैल्यू डाल देगा सीक्वेंस के हिसाब से। ये देखिए, 1 से लेकर के यहाँ 20 तक वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम डालेंगे रोज की जगह पे, जितना सपोज आपने 1000 डाल दिया तो यहाँ से 1000 रोज नीचे तक वैल्यू फिल कर देगा उसमें। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस सीक्वेंस रोज की जगह पे कॉलम डाल देते हैं, सपोज रोज को स्केप करना है तो कॉमा लगा करके आप स्केप कर सकते हैं। कॉलम की जगह पे मैंने अगर 20 डाल दिया एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो ये देखिए, ये कॉलम वाइज डेटा फिल कर दिया। 1 2 3 4 5 20 तक फिल करा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रोज एंड कॉलम वाइज डेटा आप फिल कर सकते हैं। एंड आगे देखते हैं हम अभी सीक्वेंस रोज की जगह पे मान लो मैंने 20 कर लिया
एंड कॉलम की जगह पे हमने 5 कर लिया, ठीक है। एंड स्टार्टिंग, एक मिनट, और सी सी ई एन सी ई सीक्वेंस, ठीक है। रोज के जगह पे हमने 5 कर लिया, सॉरी 10 कर लिया, एंड कॉलम के जगह पे 5 कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ स्टार्ट आपका नंबर, और ये जो सीक्वेंस का नंबर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं आप, यहाँ पे सपोज मैंने 100 डाल दिया, 100 से स्टार्ट हो मेरा नंबर। एंड उसके बाद स्टेप, स्टेप क्या करेगा, जैसे आपका स्टार्टिंग सीक्वेंस का स्टार्टिंग नंबर आपने 100 दिया है, आप उसके बाद आपने स्टेप अगर 10 दे दिया, तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, 100 के बाद 10 इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि ये 10 क्या है, स्टेप है पॉजिटिव वे में। तो 100 के बाद 110 करेगा, उसके बाद 120 करेगा, 10 इंक्रीमेंट करता रहेगा। इंटर मारते हैं, देखते हैं। ये देखिए हमने नंबर ऑफ रोज कितना लिया था, 10, 10 नंबर रोज में 10 रोज में डेटा फिल कर दिया। उसके बाद हमने कॉलम कितना लिया था, 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम था, एंड अपना 10 रोज था। ये रोज इस तरीके से होता है ना, रोज 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, हमने रोज 10 लिया था। एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मेरा, स्टार्ट फ्रॉम 100, 100 से स्टार्ट कराया नंबर। एंड उसके बाद फिर स्टेप कितना है, यहाँ पे हमने दिया 10 का दिया था, ठीक है, 10 का दिया था। तो ये यहाँ 10 का देखिए स्टेप दिखा रहा है, 100 के बाद इंक्रीमेंट करा है 10 का, 110 120 130 140, उसके बाद फिर 150, 10 का इंक्रीमेंट करा है। आप अगर यहाँ पे वैल्यू निगेटिव में देते हैं तो डिक्रीमेंट करेगा। 100 हमारा सीक्वेंस का स्टार्टिंग नंबर क्या है, 100, उसके बाद 10 डिक्रीमेंट करता जाएगा स्टेप में। ये देखिए 100 से स्टार्ट करा, मेरा रो और कॉलम तो पहले की तरह ही है, बट एंड ये जो हमारा स्टार्ट फॉर्म था नंबर 100, उसके बाद 10 डिक्रीमेंट करता जाएगा। ये देखिए 100, उसके बाद 90 आया है, एंड उसके बाद फिर 80 70 60, उसके बाद 50 40 30 20 10, इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस में, सॉरी, स्टेप की जगह पे अगर निगेटिव वैल्यू देते हैं तो इंक्रीमेंट करेगा उतने का, एंड निगेटिव वैल्यू देते हैं तो डिक्रीमेंट करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा वैल्यूज को, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे सीक्वेंस के साथ में और दूसरे फॉर्मूला वगैरह का यूज कर सकते हैं, जैसे सीक्वेंस, सीक्वेंस हमने नंबर ऑफ रोज हमने ले लिया सपोज 10, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 5 है, हमने यहाँ पे 5 ले लिया। एंड उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम नंबर क्या है, 100, हमने 100 ले लिया। एंड उसके बाद स्टेप क्या है, स्टेप मान लो मैंने 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद इंटर करते हैं, ये देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू इंटर करा उसके हिसाब से डेटा फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसी वैल्यू को, मैं ये चाहता हूँ कि इसको ट्रांसपोज करूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के लिए इज इक्वल टू, मैं यहाँ से करता हूँ, इज इक्वल टू सीक्वेंस, सीक्वेंस करना है, रोज, रोज लेना, रोज की जगह पे मैं कॉलम को ले लेता हूँ, कॉलम को ले लिया, उसके बाद कॉमा कॉलम, कॉलम की जगह पे मैं रोज को ले लेता हूँ। एंड उसके बाद क्या था, स्टार्ट फ्रॉम 100, उसके बाद स्टेप क्या था, 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि उसके पहले, सीक्वेंस के पहले ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगा दूंगा, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ठीक है।
ट्रांसपोज का फॉर्मूला जैसे ही लगाया, देखिए यहाँ पे क्या था वैल्यू, किस तरीके से था 100, उसके बाद 100, 1 2 3 1 1 बढ़ाता जा रहा था इस तरीके से रो वाइज, सॉरी कॉलम वाइज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, ये क्या कर रहा है 100 100 101 102 103 4 5 6 7 8 9 10 9, उसके बाद फिर तो ये देख रहे हैं, ये वैल्यू को यहाँ पे नीचे में क्या कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को ट्रांसपोज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सीक्वेंस के साथ और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस, मान लो रो की जगह पे नंबर ऑफ रोज डाल दिया, नंबर ऑफ कॉलम की जगह पे कॉलम्स, एंड स्टार्ट फ्रॉम 100, उसके बाद फिर स्टेप की जगह पे 1 था, ठीक है। तो उसके पहले अगर आप मान लो यहाँ पे रोमन लिख देते हो, तो आपका जो वैल्यू दिखाएगा और रोमन में दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए 10 रोज था हमारा, उसके बाद 5 कॉलम था तो 5 कॉलम दिखा रहा है, उसके बाद नंबर 100 से स्टार्ट था, 100 से, एंड 1 1 का यहाँ पे स्टेप दिखा रखा है रोमन रोमन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप रोमन का यूज कर सकते हैं सीक्वेंस के साथ में। उसके अलावा मैं यहाँ पे सीक्वेंस का एक और यूज करना सिखाता हूँ आपको। सीक्वेंस सीक्वेंस रोज है, नंबर ऑफ रोज ले लिया, उसके बाद कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम ले लिया, उसके बाद फिर क्या है स्टार्ट 100 से, उसके बाद स्टेप, तो स्टेप में 1 कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इजी इजी वे के लिए ले लिया है। यहाँ पे आप स्टेप की जगह पे आप चाहे तो यहाँ पे जो हमने स्टेप दिया था ना, यहाँ पे रैंड बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं आप, रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन जो भी लेना है वैल्यू, मान लो हमने 500 ले लिया एंड यहाँ 1000 ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, तो रैंड बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं आप सीक्वेंस के साथ में। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। पहले जो हमें नंबर टाइप करने होते थे 1 2 मैनुअली जो इंटर करते थे, आप इस फंक्शंस के बारे में अगर आपको नॉलेज है और आपके पास ऑफिस 365 है, तो आप बहुत ही इजी वे में नंबर्स वगैरह फिल कर सकते हैं, कॉलम वाइज, रो वाइज, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।